हेलो एंड वेलकम टू समा स्पोर्ट्स। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में तीसरा टेस्ट आज साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और दोनों टीम्स के पास जो है बहुत कुछ है इस वक्त जो तीसरा मैच होगा। इसके अंदर इंग्लैंड के पास जो है सीरीज़ को 2-0 जीतने का एक बेहतरीन मौका है और पाकिस्तान के पास ड्रॉ करने का एक चांस है। अभी जो है टीम के अंदर काफ़ी कुछ बातें चल रही हैं, फ्रॉम चेंजेस टू परफॉर्मेंसेस, और जो है काफ़ी वेदर के ऊपर भी काफ़ी स्पेकुलेशन है। बिल्कुल, अगर आप देखो तो मतलब पिछले मैच में तो वेदर ने ही सब कुछ किया था। इस मैच में ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज वेदर बेहतर है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इंग्लैंड में जो एक ट्रेडिशनली रहा है कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, तो उन्होंने उसको चेंज करने की कोशिश करी है कंसिडरिंग द फैक्ट कि वेदर की वजह से पिछले मैच में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये कह सकते हैं कि आईसीसी कुछ प्रेशर में आया है गिवन द क्रिटिसिज्म इट रिसीव्ड ओवर बैड लाइट रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन। यार एक्चुअली होता ही है कि अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो आईसीसी जो है वो हम लोग जैसे पाकिस्तान में बात करते हैं कि गोरों की जो वो कुछ बोलते हैं तो उनकी बात का बहुत ज़्यादा वजन होता है कंपैरेटिवली। अगर पाकिस्तान में कुछ लोग बोलें, फॉर एग्जांपल अगर जावेद मिराज बोल रहा हो, ज़हीर अब्बास बोल रहा हो, तो उनकी बात का वेट कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन अगर नासिर हुसैन ने खड़े होकर स्काई स्पोर्ट्स को कुछ बोल दिया तो उसका एक बिल्कुल अलग इम्पैक्ट है। तो क्योंकि वहाँ पर सारे कमेंटेटर्स एक यूनानिमस थे कि ये रूल चेंज होना चाहिए, जहाँ पर उनको जल्दी मैच शुरू करना चाहिए अगर ऑप्शन है, बिकॉज 11 बजे बहुत लेट है। दुनिया में आई थिंक इंग्लैंड के अलावा शायद ही कोई मुल्क है जहाँ पे 11 बजे मैच शुरू होता है। बिकॉज और उसकी वजह यह है क्योंकि इंग्लैंड में समर्स के अंदर जो है वो रात देर से होती है, सो दे कैन सॉर्ट ऑफ गो अवे विद इट। बट इधर इन्होंने चेंज करने की कोशिश करी है बिकॉज दे फील के वेदर की वजह से दोबारा शायद मैच इंटरप्ट ना हो जाए, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड मूव। अगर हम कुछ परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अजहर अली और असद शफीक दोनों की परफॉर्मेंसेस पे काफ़ी सवाल उठे हुए हैं। फवाद आलम को जो है आफ्टर हिज 4 बॉल डक इन द सेकंड टेस्ट, उनके ऊपर भी अब क्वेश्चंस है कि वेदर ही विल रिटेन हिज प्लेस इन द साइड और नॉट। एक्चुअली रजा अगर हम देखें तो फवाद को लेकर अभी तक कोई खास अपडेट नहीं आई है कि उसको निकाल रहे हैं बाहर। मेरा अपना ख्याल यही है, आई थिंक जनरल कंसेंसस यही है कि इस मैच में ज़रूर चांस देंगे उसको एक और, जस्ट टू एक बात को असर्टन करने के लिए कि वो टेस्ट लेवल पे खेल सकता है या नहीं खेल सकता। यस, इट नीड्स इट मतलब सबको रिमाइंड करने की ज़रूरत है कि 11 साल के बाद फवाद आलम ने अपनी रिटर्न की थी साइड में, एंड ही गॉट आउट ऑन अ वेरी बैड नोट। सो बेसिकली क्योंकि वो एक इनिंग थी तो आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा अगर उसको बाहर निकालते तो दोबारा से क्रिटिसिज्म होगी मिसबा के ऊपर कि आपने एक सिर्फ इनिंग्स का चांस दिया और उसके बाद दोबारा चांस नहीं दिया। तो आई थिंक फवाद तो खेलेगा, लेकिन अजहर और असद के बारे में ये है कि उन्होंने इस सीरीज में 6 इनिंग्स में लेस देन 80 रन बनाए हैं कंबाइंड, विच इज़ रियली पुअर कंसिडरिंग द फैक्ट कि इन लोगों ने 70 टेस्ट मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए। 70 टेस्ट मैचेस मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस हैं कंपैरेटिवली अगर आप देखें ओवर द ईयर्स। तो इन दोनों के ऊपर सर्टनली बहुत प्रेशर है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार सवाल हुआ अजहर को लेकर के उनकी कैप्टनसी शायद एट स्टेक है, शायद उनकी प्लेस एट स्टेक है। तो उन्होंने इस सवाल को थोड़ा सा मतलब इग्नोर करने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि मैं फोकस्ड हूँ टीम को लीड करने के लिए जीत की तरफ, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अजहर और असद दोनों के ऊपर बहुत प्रेशर है, खास तौर पर अजहर को लेकर, बिकॉज उनकी 17 मैचेस में सिर्फ एक स्कोर है 50 और मोर का, जो कि उन्होंने पाकिस्तान में बनाया था। और ये एक बहुत बड़ा वजह है कि मिसबा के ऊपर एक्विजिशंस आ रहे हैं कि फेवरेटिज्म कर रहे हैं वो साइड में। मिसबा के ऊपर अभी से मतलब एक्विजिशंस नहीं है। मिसबा जब कैप्टन थे तब भी उनके ऊपर एक्विजिशंस थे। आई थिंक ये तो एक्विजिशन चलती रहेंगी, बट राइट नाउ ही इज़ द मैन हु इज लीडिंग पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज वो कोच भी हैं, वो सेलेक्टर भी हैं, तो उनके पास वक्त बड़ी एक मतलब अनहर्ड ऑफ सॉर्ट ऑफ जो है ना पावर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हिसाब से। यस, और अगर हम देखें तो स्पिनर्स की अगर हम बात करें, काशिफ भट्टी को स्क्वाड में है, सो डू यू थिंक हाउ विल ही गेट इन द मिक्स? आई डोंट थिंक काशिफ भट्टी का कोई मतलब सीन है साउथहैम्पटन में एटलीस्ट खेलने का, बिकॉज साउथहैम्पटन की ट्रेडिशनली वो पेस बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, तो वहाँ पर अगेन पाकिस्तान प्रॉब्ली विल गो विद द सेम टीम कंसिडरिंग के नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास ने कोई खास बॉलिंग करी नहीं है पिछले मैच में। 40 ओवर किए थे मिलाकर, उसमें यासिर शाह ने भी बॉलिंग की थी। तो यासिर शाह ने एक्चुअली ही टर्न्ड हिज फॉर्म क्वाइट अराउंड, बैटिंग में भी चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनकी काफ़ी धुनाई लगी थी इसके अंदर, लेकिन जो है फिर इंग्लैंड आए और कम्प्लीटली ये ट्रेडिशनली पाकिस्तानी स्पिनर्स का ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रहती है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर हम लोग ने ट्रेडिशनली बेहतर परफॉर्म किया है।
अगर आप हिस्टोरिकली देखो कि पहले भी हमारे जो थे सकलान मुश्ताक हो गए, मुश्ताक अहमद हो गए, अब्दुल कादिर हो गए, इन लोग का सबका एक अच्छा टाइम रहा है इंग्लैंड में कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो इन सबको बड़ी ज़बरदस्त मार लगी अब्दुल कादिर को छोड़ के। अब्दुल कादिर वाज अ यूनिक केस, बट उसके अलावा सबको मार लगी है। तो यासिर शाह का भी केस कोई मतलब यूनिक नहीं है। वो अगेन इंग्लैंड में उनकी पिछले 2 सीरीज भी बेहतर रही थी, ये भी सीरीज बहुत अच्छी रही है। तो आई थिंक उनके लिए ये सीरीज काफ़ी ज़रूरी थी, बिकॉज उनकी भी पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि उनको आगे रखा जाए। यही बात होती है कि इंग्लैंड के अंदर वो आपको बेल्टर पिचेस नहीं मिलती है आपको बैटिंग करने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में फास्ट क्विक पिचेस होती हैं, अगर आप बैटिंग में अच्छी तरह सेटल हो गए तो आपकी काफ़ी रन्स प्रॉमिस्ड हैं। यार मैं एक दफ़ा एक शेन वॉर्न की बात सुन रहा था और उससे बात हो रही थी कि क्यों पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो ट्रेडिशनली अच्छे परफॉर्म नहीं करते रहे हैं। मतलब हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो उसने ये बोला था कि पाकिस्तानी स्पिनर्स के अंदर जो एक प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इनका जो बॉलिंग एक्शन है उसमें उनकी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। तो जिस स्पिनर की बॉडी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी एक्शन के अंदर, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स में दिखता है, नथन लॉयन हो गए और शेन वॉर्न हो गए हिमसेल्फ, इन लोग की बहुत एक बॉडी इन्वॉल्वमेंट थी अपनी बॉलिंग एक्शन के अंदर। तो इसकी वजह से उनको ग्रिप ज़्यादा मिलती है, उनको बाउंस ज़्यादा मिलता है। तो यासिर शाह के बारे में ये था कि प्रॉब्ली ही विल परफॉर्म बेटर, बट वो भी नहीं चल पाए। तो आई थिंक कोई और मसला है हमारा, कोई साइकोलॉजिकल बैरियर है, बट उसके बारे में हम देखते हैं। टॉम सिबली की बैटिंग के ऊपर क्या कहेंगे? ये जो आए थे अभी साइड में आए हैं, स्ट्रक प्लेड ब्रिलियंटली इन द सेकंड टेस्ट, बैटिंग अच्छी की उन्होंने, और जो है अब बेन स्टोक्स नहीं है उनके पास, सो दे हैव लाइक अ ट्रम्प कार्ड इन द साइड। ये सिबली का यही है कि सिबली को लोग बहुत हाईली रेटेड है प्लेयर है, लेकिन उनके बारे में अभी कुछ कहना कबलस वक्त ही होगा। उन्होंने एक्चुअली रिप्लेस किया था मोइन अली को, और मोइन अली की फॉर्म क्योंकि बैटिंग से बहुत ख़राब थी तो उनकी बॉलिंग पे वो खेल रहे थे, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने चांस लिया कि वो नहीं खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट थोड़ी देर के लिए, तो सिबली का चांस बन गया। अगर सिबली ने बैटिंग से परफॉर्म नहीं किया तो आई एम प्रीटी श्योर कि मोइन अली विल कम बैक, बिकॉज मोइन अली को बहुत रेट किया जाता है इंग्लैंड में बिकॉज ऑफ इट्स ऑफ स्पिन। उनकी काफ़ी सॉर्ट ऑफ ट्रिकी ऑफ स्पिन है और वो काफ़ी मतलब काम भी करती है, विकेटें भी लेते हैं। जो रूट ने हिंट किया आज जोफ्रा आर्चर की रिटर्न हो सकती है साइड में, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यार पिछले मैच में अगेन कुछ खास मैच नहीं हुआ। तो अगर पिछले मैच की अगर आप वो उठा के देखो तो सैम्पल साइज बहुत छोटा है और जोफ्रा आर्चर को अगेन एक रेस्ट भी मिल गया है। ये हो रहा था कि कहीं हम इनको ओवर वर्क ना कर दें, तो आई थिंक उनकी वापसी हो सकती है। मार्क वुड खेल सकते हैं इनफैक्ट इस मैच में अगर देखा जाए, लेकिन वो देखते हैं कि क्या होता है। कोई खास चेंजेस मुझे नहीं लगता कि होंगी। यस, सो टू सम इट अप, जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड क्लैश वंस अगेन इन साउथहैम्पटन, बोथ देयर आर चांसेस फॉर बोथ साइड्स, लेट्स सी हाउ दे मेक द मोस्ट ऑफ इट। टिल देन, थैंक यू।